आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो बताए थे। अब आज उसी के आगे मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के नियम। निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, सबसे पहले इसमें हम नया सब्जेक्ट रखेंगे और नया सब्जेक्ट के बाद तुरंत इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। चूँकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज एम आर के बाद यहाँ नॉट लगाएंगे। तब क्रिया की थर्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो भी बचेगा आप यहाँ अदर में रखेंगे। आप प्लस बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ला करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आपको बताया गया कि सबसे पहले हम यहाँ पर नया सब्जेक्ट रखेंगे, तो आपके एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ला करके यहाँ नया सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि यहाँ नया सब्जेक्ट आपका ही, सी तथा एक वचन होगा तो इज का, आई होगा तो एम का, यू, विदे तथा बहुवचन होगा तो आर का। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म जो बचेगा इस अदर में ला कर रख देंगे। फिर बाई, फिर उसके बाद नया ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस सी डज नॉट राइट ए लेटर। जब इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले नया सब्जेक्ट रखेंगे और नया सब्जेक्ट वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। तो वाक्य के ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? ए लेटर है, तो यहाँ पर लाएंगे ए लेटर, और ए लेटर एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो इसमें रिटेन है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट है तो इसमें हो जाएगा रिटेन। उसके बाद इधर कुछ नहीं बचा, थर्ड फॉर्म हो जाए, अदर नहीं है, फिर बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आकर के हर हो जाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस, आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। तो जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो सबसे पहले नया सब्जेक्ट, और नया सब्जेक्ट कौन होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? यू है, तो यहाँ पर लाएंगे और यू रखेंगे। यू के अनुसार जब यहाँ पर नया सब्जेक्ट यू हो गया तो यू के अनुसार यहाँ पर आर हो जाएगा। फिर उसके बाद निगेटिव है नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म क्रिया का, तो हेट का थर्ड फॉर्म होता है हेटेड। और फिर कुछ नहीं बचा, उसके बाद बाई लगाएंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मी। अगला, दे डू नॉट प्ले हॉकी। इसके सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी, HOCKEY, हॉकी एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म रखेंगे प्लेड, उसके बाद बाई देम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। इसमें सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया रखेंगे और इस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। उसके बाद नया सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में कभी निगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद
पैसिव वाई में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो बचता है यहाँ पर रख देंगे अदर में। अब प्लस बाई लगाएंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क कुछ मत करिए अभी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। सबसे पहले आपको बताया गया इज एम आर का प्रयोग करेंगे नया सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ पर नया सब्जेक्ट इज यही सीट तथा एक वचन होगा तो इज का प्रयोग आई के साथ एम का यू विधेय तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नया सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहता है तो हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। फिर थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहाँ बाई लगा कर नया ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। तो जब इसका पैसिव वाई बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे और नया सब्जेक्ट के अनुसार। तो नया सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई हो जाएगा। तो जब आई हो जाएगा तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। इसीलिए पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम, फिर आई। उसके बाद नाट है इसमें, जब यहाँ पर नाट नहीं है छोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। इसके बाद यहाँ कुछ इधर नहीं बचा इधर, तो इसलिए अब बाई के पास बाई को यहाँ पर रखेंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होता है उसी को ला कर नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। दूसरा डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो सबसे पहले हम इसमें इज एम आर का प्रयोग नया सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। तो इसमें नया सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, हर। तो हर को लाकर यहाँ जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। तो यहाँ पर जब सी हो जाएगा तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। फिर सी। नाट है, यहाँ पर नाट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर थर्ड फॉर्म लाइक्ड। उसके बाद कुछ बचा इधर नहीं है इसीलिए यहाँ पर बाई लिखेंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो होता है यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको ला करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू ही होता है। यह फर्स्ट टाइप का रहा है। लेकिन यदि इसमें व्हाट, वाई, वेन, वेयर आता है, वाक्य शुरू में आता है, तो सबसे पहले हम व्हाट, वाई, वेन, वेयर को इस रूल के यहाँ पर ही पहले लिख देंगे। फिर इज एम आर, फिर नया सब्जेक्ट नाट, फिर थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहाँ बाई लाकर नया ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हाउ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाउ को उतार लेंगे और उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग नया सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। नया सब्जेक्ट यहाँ पर दिस वर्क है तो दिस वर्क एक वचन है इसीलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे दिस वर्क। इसमें नाट नहीं है तो नाट छोड़ देंगे। फिर थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। उसके बाद कुछ इधर नहीं बचा, अदर में नहीं रखेंगे। फिर बाई लगाएंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर सी है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हर। क्वेश्चन मार्क। उसी तरह अभी है व्हाट, वाई, वेन। तो यहाँ पर देखिए वाई को उतार लीजिए पहले, फिर इसमें से इज एम आर का प्रयोग नया सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट हमारा इसमें क्रिकेट बनेगा। तो क्रिकेट को जब यहाँ पर लाएंगे तो सब्जेक्ट जो होगा वह एक वचन होगा इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्रिकेट, फिर नाट है इसमें तो नाट सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद बाई रखेंगे और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको लाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें इसमें एक हु वाला सेंटेंस होता है। अब इसी वाक्य में जो है इसमें एक हु वाला सेंटेंस होता है। अगर आपके वाक्य में हु आता है तो हु वाले वाक्य में हु को पहले ही हु को बाई होम में बदल देते हैं। हु को बाई होम में बाई होम में बदल देते हैं। हु को यहीं पे सबसे पहले बाई होम में लिख देंगे, WHOM है यहाँ पे। फिर उसके बाद इज एम आर
नया सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड जो बचेगा यहीं रख देंगे। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि जब बाई होम पहले हो जाता है तो बाई के आगे इधर हम नहीं जाएंगे, यहाँ से इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक सबसे पहले हम बाई होम लिख देंगे। यहाँ पर बाई होम, फिर इज एम आर नया सब्जेक्ट के अनुसार। यदि नया सब्जेक्ट यहाँ पर ही, सी तथा एक वचन होगा तो इज का, आई होगा तो एम का, यू विदे तथा बहुवचन होगा तो आर का। फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट नाट रहेगा तो यहाँ नाट रखेंगे, नहीं रहेगा कोई बात नहीं। फिर थर्ड फॉर्म जो बचेगा यहाँ बाई के यहाँ पर बाद इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाई होम पहले ही लिख चुके हैं। जैसे देखिए इसमें हु है तो हु को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाई होम, और इसके बाद लिखेंगे इज एम आर, किसके अनुसार? नया सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट कौन बनेगा? इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों से हम पैसिव बना सकते हैं, चाहे तो यू से चाहे तो इंग्लिश से। तो हम यू से बना रहे हैं, यू को लाएंगे तो इसमें लिखेंगे आर, फिर यू, नाट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGH। इसके बाद जो बचा यहाँ रख देंगे तो इंग्लिश है ENGLISH क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे बाई वही कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाई पहले ही हम लिख चुके हैं। जैसे इस वाले को देखिए, हु है, हु को सबसे पहले हम बाई होम में बदल देंगे, हु को सबसे पहले हम बाई होम में बदल देंगे। उसके बाद ये मार का प्रयोग नया सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो नया सब्जेक्ट जो है इसमें यू या मिल्क बनेगा। तो चूंकि इसमें एक बार यू से बनाया गया, इसमें हम मिल्क से बना कर दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर मिल्क लाएंगे तो यहाँ पर मिल्क एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इज, फिर हो जाएगा मिल्क। नाट नहीं है कोई बात नहीं, फिर थर्ड फॉर्म रखेंगे गिवेन, फिर जो बचा यहाँ पर रख देंगे यू क्वेश्चन मार्क। चाहेंगे तो आप यू से भी बना देंगे इसका ऑब्जेक्ट। जैसे वुड गिव्स यू मिल्क है तो यू से बनाएंगे तो हु को बाई हो में बदल दीजिए। आप फिर यू को लाएंगे तो यू के, अगर यहाँ पर बना रहे हैं यू तो यू के अनुसार यहाँ पर आर, यू, फिर थर्ड फॉर्म गिवेन, और जो बचा है इसमें मिल्क यहाँ पर रख दीजिए क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे हु को बाई हो में बदल दीजिए, और उसके बाद इज एम आर का प्रयोग नया सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एलाई है, एक वचन है तो इज अलाई, फिर थर्ड फॉर्म टोल्ड क्वेश्चन मार्क। थैंक फॉर watching this video.